नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सब्जी लेने गई नाबालिग बालिका से हैवानों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। रात भर अलग अलग जगह पर किया हैवानों ने दुष्कर्म। वाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। 26 जुलाई की शाम को बाजार में सब्जी लेने आई नाबालिग को एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाइक पर अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया और बसेड़ी रोड स्थित एक टोल के पास छोड़ दिया, जहां से आधा दर्जन आरोपी उसे अपने साथ एक वाहन में ले गए और पूरी रात नाबालिग से दुष्कर्म किया। घटना के बाद कोतवाली थाना बाड़ी की पुलिस और सीओ मनीष कुमार शर्मा मामले की जांच में जुटे हैं, जिन्होंने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं घटना को लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। हैवानों ने पूरी रात बालिका को अपने साथ रखा और अलग अलग जगह ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दूसरे दिन बालिका भूतेश्वर मंदिर के पास मिली है, जिसने परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। बालिका का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में कई टीमें रवाना की गई हैं। ये बाड़ी कस्बे की बालिका है, 14 वर्षीय। तो उसका 26 तारीख को शाम को वो सब्जी लेने गई थी अपने घर से। तो उसको कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति साथ ले गया है और टोल पे छोड़ दिया है और वहाँ से उसको 6-7 लड़के हैं जो साथ ले गए हैं और उसने अपने साथ बलात्कार किया जाना बताया है। और अगले दिन सुबह फिर वो वापस भूतेश्वर मंदिर के पास वाले इलाके से उसको वापस अपने घर लेके आए परिजन। ये पूरी घटना सर एक वाहन में हुई है? हाँ, ये जो लड़के इनको ले गए हैं टोल के पास से, वो एक कार में ले गए हैं और 2 लड़के पीछे बाइक पे हैं, 4 लड़के आगे कार में ले जाना बताया। इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है सर? नहीं, इसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 3 संदिग्धों को दस्तयाब कर लिया गया है। इनसे अब पूछताछ की जा रही है और टीमें बना दी गई है और जैसे ही वेरीफाई होता है अभी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, ये पूरा सामूहिक दुष्कर्म मामला है? हाँ, सामूहिक दुष्कर्म का मामला है। कुशवाहा व माली समाज का ऐलान, आरक्षण नहीं मिला तो रेल रोको आंदोलन। आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले करीब 1 माह पूर्व माली, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज द्वारा 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में हाईवे जाम किया गया था, जिसके बाद आज गुरुवार को आरक्षण की मांग को लेकर धौलपुर शहर में सैपो रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज के नेताओं ने भाग लिया और सरकार को 12 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। 12 सितंबर तक आरक्षण न मिलने की स्थिति में समाज ने रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया। आरक्षण समिति की कोर ग्रुप की बैठक के बाद सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर 12 सितंबर तक उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो कुशवाहा और माली समाज रेल की पटरियों को जाम कर देगा। आरक्षण समिति के अध्यक्ष मुरारीलाल सैनी के नेतृत्व में हुई कोर ग्रुप की बैठक से पहले रिसोर्ट में आयोजित महापंचायत के दौरान समाज के लोगों से आरक्षण को लेकर बनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की गई।
महापंचायत में एक स्वर में रेल रोको आंदोलन शुरू करने की मांग किए जाने के बाद कोर ग्रुप की बैठक में सरकार को 12 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हालांकि अभी तक आंदोलन का स्थान तय नहीं किया गया है। महापंचायत के दौरान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए समिति की ओर से एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को जल्द देने का आह्वान किया गया है। मैं वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, पुलिस आरक्षण संघर्ष समिति से संयोजक प्रदेश राजस्थान, आज को धौलपुर में हिना रिसोर्ट में महापंचायत कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्यों के पूरे प्रदेश से ही नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश से भी लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए, दिल्ली से भी लोग आए। आज इस आह्वान पर आए कि 12 जून को जो चक्का जाम किया था उसमें सरकार पर चूने रहेंगी, इसलिए समाज को अपनी इन आगाह किया है सरकार को कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ये कौम ऐसा आंदोलन करेगी वो आज तक किसी ने ना किया है ना ऐसा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि 12 सितंबर को दिन तैयार रहे और कुशवाहा सैनी शाक्य मौर्य अभी हम तय करेंगे कि ये ट्रैक कहाँ से उखाड़ेंगे। और पहले तो हमने चक्का जाम ही किया था, टेलर ही दिखाया था, पिक्चर तो अब साथियों युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने आह्वान कर दिया है, हमारे लोगों ने कफन बांध लिया है कि आरक्षण हमारा हक है, इसको हम लेकर रहेंगे। सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस कुलंदे में न रहे कि इन्होंने एक पत्ते का भी नुकसान अरोदा में नहीं किया। आने वाले 12 सितंबर को हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, चाहे हमारी कौम मरने को तैयार है पर अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान जाम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस बात से तैयार हो जाए, अब कुश्ती आर पार की होनी है। आज धौलपुर जिले में माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य सुमन भोई मालाकार बनमाली समाज की एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। 12 जून को जो चक्का जाम किया था भरतपुर जिले की नदबई तहसील में अरोदा गांव के पास, उसके बाद समाज एक आक्रोश में था और वो ये चाहता था कि सरकार ने हमारे 12% आरक्षण पर कोई आगे चर्चा को नहीं बढ़ाया, ना ही कोई कमेटी गठित की गई। इसलिए समाज चाहता है कि अभी दूसरा आंदोलन हमें करना है और ये दबाव बनाया गया पुलिस आरक्षण संघर्ष समिति पर कि अभी आज ही धौलपुर की महासभा में माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज की महासभा में आज ही तारीख की घोषणा की जाए, जिसमें ट्रैक उखाड़ेंगे, रेल को रोकेंगे, पूरे राजस्थान को जाम करेंगे। इसलिए आज ही जो समय के अनुसार लगभग आप 5 बजे के लगभग ये घोषणा की गई। मैं अभी 27 सितंबर को ये आंदोलन किया जाएगा राजस्थान प्रदेश में, उसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। समय 12 सितंबर को घोषणा कर दी गई है रेल पारो आंदोलन की। साथियों, अब जो आगे की रणनीति है, जो जगह फिक्स करनी है, उसके लिए कमेटी तय करेगी। 2 दिन में 4 दिन में जो तय हो जाएगा उसकी भी घोषणा करेगी। आज हिना रिसोर्ट में धौलपुर में पूरे प्रदेश से कुशवाहा सैनी माली शाक्य अपनी पूरी समाज के सम्मानित नेतागण आए यहाँ। हमने 12 तारीख को अरवा पर 12 जून को चक्का जाम किया था, उसमें सरकार पे भी कोई जून तक नहीं रहेगा। समाज में पूरे प्रदेश में युवाओं में बहुत जोश है। आज यहाँ महापंचायत रखी धौलपुर में, यहाँ युवाओं ने सबने यही कहा कि आगे क्या रणनीति है, कैसे क्या करोगे, आज तारीख फिक्स करो। तो सम्मानीय बसईनव सैनी जी जो प्रदेश के हमारे संयोजक हैं, उन्होंने 12 सितंबर को घोषणा की है कि 12 सितंबर को हम रेलवे ट्रैक को जाम भी करेंगे, पटरियों को उखाड़ेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। अगर इसके बीच में सरकार हमारी बात को सुनती है तो फिर वो निर्णय चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो 12 सितंबर को हम रेल की पटरियों को उखाड़ेंगे, ट्रैक को जाम करेंगे। ये पूरी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी इसकी? ये भी कोई डेट को जगह फिक्स नहीं है सर। इसको भी घोषणा की जब जगह कहाँ सुटेबल रहेगी हम वहाँ पर जगह निश्चित करके वो फिर सबको बताएंगे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित
श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली एसी व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन। पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। सीबीएसई नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका सीबीएसई एफिलिएशन क्रमांक है 173119। प्राचार्य प्रवीण त्यागी। इनरव्हील क्लब धौलपुर की महिलाओं ने मनाई हरियाली अमावस्या। झूला झूलकर गाई सावन की मल्हारें। इनरव्हील क्लब धौलपुर की ओर से गुरुवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम और उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान क्लब की महिलाओं ने झूला झूला और सावन की मल्हार गाई, साथ ही एक दूसरे को हरियाली अमावस्या की बधाई दी। सभी महिलाओं ने हरे कपड़े पहनकर उत्साहपूर्वक हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया। इस अवसर पर इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव, सचिव ज्योति मित्तल, उपाध्यक्ष शारदा मोदी, ISO रेखा मोदी, रेणु भार्गव, रेणु गुप्ता, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, अपूर्वा मुदगल, शिल्पी गोयल, रिया गर्ग, मधु गर्ग, आरती गर्ग, इंदिरा जिंदल, मीनल भार्गव एडवोकेट आदि क्लब की सदस्य मौजूद रही। नमस्कार, मैं आकांक्षा भार्गव, इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा। यहाँ आज हम सब इनरव्हील क्लब की तरफ से हरियाली अमावस का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस त्यौहार को हम धन की वृद्धि हो, सब जगह हरियाली बनी रहे, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मनाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। मैं न्यू मेंबर हूँ इनरव्हील क्लब की, डॉक्टर दिव्या गुप्ता। आज आप सबको हरियाली अमावस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरियाली अमावस हम इसलिए मनाते हैं कि हम लड़कियाँ, बहनें, सब लेडीज़ मिलके झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, खेलती हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ग्रीन कपड़े पहनते हैं और इसी तरीके से हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। इनरव्हील की सचिव हूँ। आज हम लोग सभी सखियों के साथ में हरियाली अमावस का पर्व मना रहे हैं।
इस पर्व को हरियाली मावस इसलिए कहते हैं कि इन दिनों सब जगह हरियाली हरियाली होती है, ग्रीन ग्रीन होता है। सावन के महीने में हरियाली अच्छी लगती है, इसलिए इसको हरियाली मावस कहते हैं। इन दिनों सारे जगह अन्न की पैदावार होती है, सब जगह खेत खलिहान पहाड़ों पर सब जगह ग्रीन ग्रीन दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए इसको हरियाली मावस के नाम से कहते हैं। हम सारी सकें इसको बहुत उत्साह से मनाते हैं, सब ग्रीन ग्रीन कपड़े पहनते हैं, घर में अच्छा खाने के लिए खाते हैं, झूला झूलते हैं, मस्ती करते हैं और घेवर खाते हैं। प्रमोद मुदगल बने उर्मिला सागर सिंचाई परियोजना के चेयरमैन। उर्मिला सागर और राम सागर सिंचाई परियोजना धौलपुर के जल उपभोक्ता संगम का चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ। उर्मिला सागर सिंचाई परियोजना में पूर्व में हुए चुनाव के दौरान 3 अध्यक्ष बने थे। वहीं गुरुवार को चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 2 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए फॉर्म भरा, जिसमें महेंद्र त्यागी और प्रमोद मुदगल के बीच चुनाव हुआ, जिसमें तीसरे कैंडिडेट नारसिंह नरपुरा ने प्रमोद मुदगल को अपना वोट दिया, जिससे उर्मिला सागर सिंचाई नहर परियोजना के चेयरमैन पद पर प्रमोद मुदगल निवासी पचगांव धौलपुर विजयी रहे। इसी प्रकार राम सागर परियोजना में भी 2 उम्मीदवारों प्रेमवती और सोहन सिंह मीणा के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें प्रेमवती को 1 मत मिला और वह विजयी रही। ईंट भट्टों को जिगजैग तकनीक से चलाने के जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। राजाखेड़ा क्षेत्र के ईंट भट्टा संचालकों के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर आम जनता को जागरूक करने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने राजाखेड़ा क्षेत्र के ईंट भट्टा संचालकों से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि अब पुराने ईंट भट्टे को बंद कर पीएनजी से ईंट भट्टे को चलाने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि अब कोयला से चलने वाले ईंट भट्टों के बजाय पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस से चलने वाले ईंट भट्टे लगाने के सुझाव दिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के दिए गए आदेश अनुसार सभी ईंट भट्टे संचालक उनके द्वारा जारी की गाइडलाइन के अनुसार ईंट भट्टों को जिग जैग तकनीकी से चलाने के लिए निर्देश दिए। बैठक में विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा ने कहा कि ईंट भट्टा संचालक सरकार के नियमों की पालना करते हुए ईंट भट्टों का संचालन करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताए गए जिगजैग तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए भट्टे तैयार किए जाए, इससे प्रदूषण कम होता है, आमजन के जीवन पर इसका असर नहीं पड़ता है। बैठक में उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह सहित ईंट भट्टा संचालक उपस्थित रहे। अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी। सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर हाईवे पर आदर्श गांव के पास
एक बाइक सवार को पीछे से पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, लेकिन उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रूपसपुर धौलपुर निवासी बाइक सवार युवक अशोक उम्र 32 साल पुत्र गंगाराम सैपो कस्बे में होटल का कारोबार करता था, जो गुरुवार दोपहर को बाइक से अपने होटल पर घर से सैपो जा रहा था। इसी दौरान आदर्श नगर गांव के पास हाईवे पर पीछे से पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अशोक की दर्दनाक मौत हो गई। वो भरतपुर हाईवे पे अपने होटल की ओर आ रहा था। इधर धौलपुर की ओर से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी। पिकअप गाड़ी ने एक्सीडेंट मार दिया, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। धौलपुर में चोर फिर हुए सक्रिय, लगातार दूसरे दिन दिया चोरी की वारदात को अंजाम। धौलपुर शहर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आज गुरुवार को दूसरे दिन भी चोरों ने धौलपुर शहर के मुख्य बाजार में 2 दुकानों की ताले चटकाए हैं। हालांकि एक दुकान से चोर चोरी करने में नाकाम रहे, वहीं दूसरी परचून की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए हजारों की नकदी सहित महंगी मेवा और घी के पीपे पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक चोरी की ये घटना धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के हलवाई खाना रोड स्थित ऋषि अग्रवाल की दुकान में हुई है। पीड़ित युवक ने बताया कि वह देर शाम को अपनी दुकान को बंद कर अपने घर गया था। आज सुबह जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी दुकान के ताले टूटे हुए मिले, वहीं सामान भी बिखरा हुआ पड़ा मिला। जब उसने दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान में रखी करीबन 5000 की नकदी गले से गायब थी। इसके अलावा घी के पीपे और हजारों रुपए की मेवाओं को भी चोर पार कर ले गए। 10-15 किलो करीब तो घी ले गए और 5-6 हज़ार रुपये ले गई थी, उसको भर ले गए। और क्या कहते हैं, सामान भर ले गए, मसाला चावल का ले गए, 2 रुपये भर ले गए। आपको कब पता पड़ा? अभी आया मैं घर से 9 बजे, तब देखा तो क्या करा है, एक सप्ताह छोड़ गए अपना। पुलिस आई? पुलिस नहीं गए थे आप पुलिस के पास? मैंने पुलिस में गई, चौकी में कोई जाने इंचार्ज, और 100 नंबर वगैरह अभी तक कोई आया नहीं है। क्या नाम है आपका? जन आधार कार्ड में विभिन्न परिवर्तन को लेकर आयोजना विभाग ने जारी किए नए आदेश। नए आदेशों के संदर्भ में बीएसओ बाड़ी ने दी विस्तार से जानकारी। बाड़ी के ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी की श्रेणी व जाति में भी एक बार ही परिवर्तन करने का प्रावधान है, लेकिन आम जन के द्वारा सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ही ई मित्र की गलती के कारण या किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण रह जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण करने में परेशानी आ रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। बाड़ी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि जन आधार कार्ड में एक से अधिक बार परिवर्तन करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला जनाधार योजना अधिकारी को अपीलांट नियुक्त किया गया है। इसके लिए आवेदक को संशोधन के लिए वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद दस्तावेजों की गहन जांच पश्चात जिला कलेक्टर यह निर्णय लेंगे कि आवेदक के द्वारा संशोधन के लिए की गई अपील स्वीकार है या नहीं। यह प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क होगी तथा अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इस दौरान ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
भैंस चराने गए बालक की पार्वती नदी में डूबने से मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मदारीपुरा के पास बहने वाली पार्वती नदी में बुधवार को नहाने गए एक 12 वर्षीय बालक का पैर फिसलने से हादसा हो गया, जिसमें बालक की नदी में डूबने से मौत हो गई। कंचनपुर थाने के रीडर पूरणमल ने बताया कि सूचना मिली थी कि पार्वती नदी में मदारीपुरा गांव के पास एक बालक डूब गया है, जिस पर वे मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने बालक को बाहर निकाल लिया। जब उसे देखा गया तो वह मृत अवस्था में मिला। इस पर बालक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के निर्देश पर पोस्टमार्टम कराया गया। घटना में प्रथम दृष्टया बालक की नदी में डूबने से मौत होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना में 12 वर्षीय बॉबी पुत्र सुबोध ठाकुर निवासी मदारीपुरा टोंटरी बाड़ी की मृत्यु हुई है। वहीं घटना को लेकर बालक के ताऊ धर्म सिंह ठाकुर का कहना है कि बालक नदी किनारे भैंसों को चराने गया था। इस दौरान नदी पर पैर फिसलने से वह पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गांव मदारीपुरा के पास नदी किनारे बनखंडी महादेव का मंदिर है। इस मंदिर पर 14 के दिन बुधवार को मेला लगा था, जहां गांव की एक कावड़ भी चढ़ी थी। बालक इसी कावड़ को देखने के लिए मंदिर पर पहुंचा था और बाद में नदी किनारे नहाने बैठ गया, जिससे पैर फिसलने से हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अरे ये पशु चरा रहा था लड़का, पशुओं को रोकने के लिए गया, भैंसों को पैर फिसल गया और नदी में। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagor Road, Dholpur, admission open. राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश सत्र 2022-23 के लिए द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही प्रथम वर्ष में भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। महाविद्यालय प्राचार्य शैलेंद्र नाथ हरदेनिया ने बताया कि प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए इस संस्थान में यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर एवं कंप्यूटर ब्रांच उपलब्ध है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त 2022 तक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में विज्ञान या गणित विषयों में उत्तीर्ण होते हुए न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
प्राचार्य ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश सत्र 2022-23 के लिए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जुलाई 2022 कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प पत्र 30 जुलाई 2022 तक इंटरनेट के माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए उच्च माध्यमिक भौतिकी, रसायन शास्त्र के साथ गणित या बायोलॉजी परीक्षा उत्तीर्ण तथा 10वीं के साथ ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। 30 जुलाई को धौलपुर से चित्रकूट के लिए रवाना होगी ब्राह्मण वृद्धजन निशुल्क तीर्थ यात्रा। 30 जुलाई को धौलपुर से रवाना होने वाली ब्राह्मण वृद्धजन निशुल्क चित्रकूट तीर्थ यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा के संयोजक राजेश रावत, सह संयोजक शिव शंकर शर्मा एवं राकेश शर्मा ने यात्रा की तैयारियों के बारे में आयोजन समिति को अवगत कराया। महेंद्र दुबे ने बताया कि धौलपुर जिले से पहली बार ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के लिए ब्राह्मण वृद्धजन निशुल्क चित्रकूट यात्रा रवाना हो रही है, जिसमें धौलपुर जिले के विभिन्न इलाकों से लगभग 80 वृद्धजन इस तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। दुबे ने तीर्थ यात्रा के बारे में विस्तार से बताया कि आगामी 30 जुलाई को अस्पताल के पास गंगाबाई की बगीची में सभी तीर्थ यात्रियों को दोपहर 12 बजे एकत्रित किया जा रहा है एवं यात्रा के सहयोगी भामाशाहों को सम्मानित करने के लिए 1 बजे से भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन भी सिद्ध पुरुषों एवं संतों के आशीर्वाद से उनकी उपस्थिति में होने जा रहा है। भामाशाह सम्मान समारोह के पश्चात सिद्ध पुरुष एवं संत जनों द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर चित्रकूट के लिए रवाना किया जाएगा। रनीश तिवारी ने बताया कि यात्रा मां पीताम्बरा के दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुंचेगी एवं चित्रकूट से ओरछा रामलला के दर्शन करेगी। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी कृष्णा उदेनिया एवं काना शर्मा उपस्थित रहे। शिक्षकों ने भामाशाहों की मदद से छात्र छात्राओं को वितरित किए बैग। सरमथ उपखंड के बरोली गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ ने गांव के भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए करीब 350 बैग वितरित किए। बैग पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की झलक पड़ी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य चंद्रेश गोयल ने बच्चों और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। अभावों के चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता राजवीर मीणा ने कहा कि छात्र लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़े तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए नियमित अध्ययन की आदत विकसित करें। इस मौके पर शिक्षक हरिओम गर्ग, लोकेश गर्ग, योगेश गोयल सहित विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीण मौजूद रहे। सैपो विद्यालय में न्यायाधीश ने किया पौधारोपण। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो में जिला MJM सैपो द्वारा विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश नमो नारायण मीणा द्वारा विद्यालय में बरगद, पीपल तथा तुलसी का पौधा स्वयं रोपित किया। साथ ही उन्होंने विद्यालय की छात्राओं को पौधारोपण के महत्व और उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में बताते हुए भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विद्यालय में विभिन्न प्रकार के करीब 30 पौधे रोपे गए। इस मौके पर सत्य प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार विजय सिंह बघेल, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक प्रमोद सिंह परमार, एडवोकेट अविनाश सिंगल, निजी सहायक प्रमोद कुमार गौड़, एडवोकेट, विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता मिश्रा, प्रिया शर्मा, नीरजा सिंह,
विनोद कुमार जगरिया, रवि मोहन शर्मा, भूपेश शर्मा, चंद्रपाल सिंह, राकेश कुमार, प्रमोद कुमार, साहब सिंह, भानु प्रताप शर्मा, भंवर सिंह, राधेश्याम, अंकिता शर्मा, सुमनलता, सोनम कुमारी, पूनम चौधरी सहित विद्यालय की समस्त छात्राएं मौजूद रहीं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। वृक्ष मित्र बनाकर एबीवीपी ने की पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत। भारतीय परंपरा में वृक्ष को देवता के रूप में पूजा गया। उपमन्यु राणा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के आयाम स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद इस बार मानसून माह में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट आयाम के अंतर्गत 1 करोड़ पौधे रोपित करके पौधारोपण महाअभियान कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके अंतर्गत एसएफडी ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और विद्यालय के छात्रों को वृक्ष सुरक्षा की शपथ दिलाई। साथ ही मिलकर 100 पौधे रोपित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर विभाग के प्रौढ़ कार्य प्रमुख पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि प्रकृति रचना में वृक्ष की महती भूमिका है। जयपुर प्रांत के सह संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा ने कहा, छात्र कल का नहीं अपितु आज का नागरिक है। भारतीय परंपरा में वृक्ष को देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, नवोदय प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा, जिला विद्यार्थी विस्तारक अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर मंत्री राघवेंद्र परमार, उप प्राचार्य उपेंद्र शर्मा, शगुप्ता अफरीन, नवल कश्यप आदि उपस्थित रहे। एनएसयूआई सैपो ने कॉलेज में किया पौधारोपण। एनएसयूआई की सैपो की इकाई द्वारा सैपो महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इकाई अध्यक्ष गौरव परमार ने बताया कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। इस अवसर पर गौरव परमार, आशीष तमोरी, रिंकू, बबलू, सुनील, योगेश तमोरी, सनी, भोला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाली अमावस्या पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन माह की हरियाली अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर आस्था का सैलाब उमड़ा। राधे कृष्ण आदि कृष्ण भक्ति के गीत भजनों के साथ पुरुष एवं महिलाओं की टोलियों ने सरोवर में डुबकी लगाकर व परिक्रमा लगाकर अर्पण तर्पण कर देव पितरों की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाकर सुख समृद्धि की कामना की। मचकुंड सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर दान पुण्य किया। मचकुंड परिक्रमा के सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली
गुरुवार प्रातः काल मनुसिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा ध्वज के साथ परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पेयजल एवं भंडारों का आयोजन किया गया। सीएमएचओ की सेवानिवृत्ति पर अग्रवाल समाज बसेड़ी ने दी विदाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल के सेवानिवृत्त होने पर अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग के नेतृत्व में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल, विशिष्ट अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा, उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शशांक वशिष्ठ, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेश बंसल, डॉक्टर रवि सारस्वत व डॉक्टर मोहित शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए कृष्ण मुरारी मंगल ने सभी अतिथियों का स्वागत गान गाकर स्वागत किया। अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग ने कहा कि डॉक्टर गोयल ने कोरोना काल के दौरान जनता के लिए घर परिवार छोड़कर खुद कोरोना से पीड़ित होते हुए भी जनता की सेवा की। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गोयल एवं उनकी धर्मपत्नी इंदिरा देवी गोयल सहित सभी अतिथियों को अग्रवाल समाज द्वारा साफा बांधकर, पुष्प गुच्छ, शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर गोयल ने स्वागत समारोह के लिए अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुन्नालाल गोयल, सुरेश चंद्र गोयल, कैलाश चंद्र गोयल, रवि गोयल, दोपुरा वाले, सतीश बाबू, भगवान लाल गर्ग, सतीश गर्ग, गोविंद गर्ग, शिवम अग्रवाल, अंकुर गर्ग, अंकुर बंसल, सोहन लाल मित्तल सहित अग्रवाल समाज के कई अग्र बंधु मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।